भगवान शिव और मोहिनी का मिलन। एक अद्भुत और पौराणिक कथा। समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद जब असुर अमृत को लेने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। वह रूप ऐसा था जिससे केवल उसकी सुंदरता की चमक से ही, यानी कि मोहिनी की चमक से ही सारा वातावरण जो था वो मंत्रमुग्ध हो रहा था। मोहिनी के हर एक अदाओं से, उसकी मुस्कान से, उसकी दृष्टि से हर किसी का मन मोहित हो रहा था। उसका सौंदर्य ही इतना अनोखा था कि असुरों ने अमृत के महत्व को भूलकर केवल मोहिनी के रूप में खो गए। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत से इस घटना को देख रहे थे, एक पल के लिए उनके चित्त में एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हुआ मोहिनी के प्रति। शिव जिन्हें समस्त ब्रह्मांड में वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने सभी कामनाओं का त्याग कर रखा है, वह इस रूप को देखकर पहली बार तो हैरान रह गए। मोहिनी का रूप इतना शक्तिशाली था कि शिव भी उसके मोह में फंस गए। उनकी आंखों में वह पहली बार एक ऐसा सौंदर्य देखा जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। मोहिनी पर उनकी ऐसी दृष्टि थी जैसे चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से किसी फूल को निहारता हो। शिव जिनका वैराग्य अधिक था, अचानक उस क्षण में उनके हृदय में एक अद्वितीय प्रेम प्रकट हुआ। यह घटना दर्शाती है कि मोहिनी केवल भारी सुंदरता नहीं थी, बल्कि कि सृष्टि की सबसे गहन और रहस्यमय शक्ति थी। जब भगवान शिव मोहिनी के रूप को देख रहे थे तो उनके मन में एक आंतरिक द्वंद्व, यानी कि आंतरिक मन के अंदर द्वंद्व पैदा हुआ। उन्होंने अपनी साधना, अपना वैराग्य, अपनी तपस्या सब कुछ समर्पित किया था, लेकिन इस पल में मोहिनी का यह अद्वितीय रूप उनके हृदय में बस गया। वह जानते थे कि मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि कि वह भगवान विष्णु का ही अवतार थी। फिर भी उनका मोहिनी के प्रति आकर्षण दूर नहीं हो रहा था। शिव की यह स्थिति भी बड़ी अजीब थी। उनके भीतर का योगी, जिसने संपूर्ण संसार को त्याग दिया था, एक क्षण के लिए मोहिनी के प्रति आकर्षित हो गया। मोहिनी का हर एक रूप जैसे शिव के मन के स्थिर जल को छूने वाला बवंडर था। उनका यह द्वंद्व सृष्टि की महानता को दर्शाता है। जहाँ शिव का वैराग्य और मोहिनी का आकर्षण एक दूसरे के सामने खड़े थे, वह पल था जहाँ शिव को अपनी दिव्य शक्ति और प्रेम के बीच एक अद्वितीय समझ स्थापित करनी थी। मोहिनी की मुस्कान और शिव का समर्पण। मोहिनी ने शिव की ओर देखा और उसकी मुस्कान जैसे शिव के अंतर्मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, सृष्टि की समस्त कामनाओं और मोह का समावेश था। मोहिनी की यह मुस्कान शिव के भीतर उठने वाले द्वंद्व को शांत कर रही थी। शिव जो सृष्टि के विनाशक थे, उनके भीतर का क्रोध और तपस्या एक पल में पिघलने लगा। शिव ने अपने भीतर के सभी द्वंद्व को त्याग कर मोहिनी के सम्मुख समर्पण कर दिया। यही नहीं, बल्कि उनके भीतर की गहराई से उत्पन्न हुआ था शिव का यह समर्पण। यह समर्पण दर्शाता था कि प्रेम और आकर्षण भी एक दिव्य शक्ति हो सकती है। शिव का सोहन मोहिनी ने शिव के समक्ष नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह सृष्टि का वह नृत्य था जिसमें सृजन, पालन और विनाश सब कुछ समाहित थे। मोहिनी के हर एक कदम के साथ शिव का मन और गहरा होता चला गया। उसके नृत्य की लय में जैसे सृष्टि की समस्त ध्वनियाँ गूंज उठी। शिव का सम्मोहन इतना प्रबल हो चुका था कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से मोहिनी के जादू में खो दिया। मोहिनी का नृत्य केवल आकर्षण का नहीं, बल्कि प्रेम और सृजन की शक्ति का प्रतीक था। शिव जो समस्त संसार के नियंता थे, उस क्षण में केवल मोहिनी के नृत्य के दर्शक बन गए। और शिव और मोहिनी का मिलन का यह वह क्षण था जब शिव ने मोहिनी के प्रति अपनी समस्त भावनाओं को प्रकट किया। मोहिनी जो स्वयं विष्णु का रूप थी, शिव के इस समर्पण को स्वीकार करती है, और उनका यह मिलन केवल देह का नहीं था, यह मिलन सृष्टि के दो सबसे बड़ी शक्तियों का संगम था। भगवान शिव और मोहिनी के दिव्य मिलन से जन्मे भगवान अयप्पा किसी साधारण बालक की तरह नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अवतरित हुए थे। उनका जन्म ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के मिलन का परिणाम था। शिव के वैराग्य और विष्णु के पालन का यह संगम सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है। अयप्पा का जन्म एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत था कि जब भी संसार में अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब एक नया स्वरूप प्रकट होता है।
राजा राजशेखर जो पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव भगवान से प्रार्थना करते थे, एक दिन जब राजा जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्होंने एक दिव्य बालक देखा। उस बालक के गले में एक मणि थी जिसे राजा का ध्यान खींचा। राजा ने उस बालक को गोद में लेकर उसका नाम मणिकंदन रख दिया। उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। मणिकंदर वह राजकुमार की तरह बड़े और अब अयप्पा से मणिकंदन के नाम से भी सभी लोग उन्हें जानने लगे। लेकिन मणिकंदन का बचपन साधारण नहीं था। उनकी दिव्य शक्तियों ने यह साफ कर दिया था कि कोई सामान्य बालक नहीं है। छोटी ही अवस्था में वे शास्त्रों में निपुण हो गए। उनका जीवन उस दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। उनमें विष्णु की शक्तियों का समन्वय था और शिव की शक्तियों का भी समन्वय था। यह उन्हें एक अद्वितीय अस्तित्व बना रहा था। अयप्पा का धर्म युद्ध। अयप्पा के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना। महिषासुर की बहन महिषी ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए घोर तपस्या की थी और उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों हो सकता है। इस वरदान के कारण महिषी अजय बन गई थी और उसने संसार में विनाशकारी तांडव मचाना शुरू कर दिया था। महिषी के अत्याचारों से देवता और मनुष्य त्रस्त हो गए थे। देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस दिव्य समस्या का समाधान करें। तब अयप्पा ने अपने जन्म के उद्देश्य का पहचाना और महिषी का सामना करने का निश्चय किया। और यह निर्णय केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक धर्म के संरक्षक के रूप में था। अयप्पा ने अपनी बुद्धिमत्ता से महिषी के साथ एक भीषण युद्ध किया। यह युद्ध कोई साधारण नहीं था, धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। महिषी ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन अयप्पा की दिव्यता के सामने वह नहीं टिक पाई और अधर्म का अंत हुआ और महिषी का वध केवल एक असुर का अंत नहीं बल्कि यह उस सत्य का विजय का था जिसके लिए अयप्पा का जन्म हुआ। यह घटना धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक थी, जहां अयप्पा ने दिखाया कि सच्चा धर्म वही होता है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। जब भी अधर्म संसार में बढ़ेगा तब सृष्टि की दिव्य शक्तियां उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होंगी। इस प्रकार भगवान शिव और मोहिनी के मिलन की यह कथा हमें सिखाती है कि आकर्षण जो है, प्रेम और आकर्षण, वो मानव तक ही सीमित नहीं है बल्कि सृष्टि के गहरे रहस्यों का एक अंग है।